Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishwa School Unna. Dear students, I hope you all are fine. We are doing chapter 4 maps from geography part of your SSC book. Today we will start with essential features of maps. So let's start. Every map is provided with certain features which act as aids or tools and help us to read and interpret it. तो सभी मैप्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उन मैप्स को पढ़ने में, उनको समझने में. दीज आर कॉल्ड द इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ मैप. तो ये इसेंशियल फीचर्स होते हैं. कौन से फीचर्स होते हैं ये? दे आर टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लीजेंड एंड ग्रिड. We will study about all these features one by one. So first we will start with title. What do you mean by title? तो title is a name that describes someone position, जो किसी चीज़ के बारे में हमें बताए. So every map has a title which tells us what kind of information is being provided in the map. तो हर मैप में पहले एक टाइटल होता है जो हमें बताता है कि इस मैप में किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. For example, a map with the title word physical shows the major physical features of the word, while a map titled India Agriculture shows the distribution of crops in India. So अगर किसी मैप का टाइटल वर्ड फिजिकल है तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ड. और अगर किसी मैप का टाइटल इंडिया एग्रीकल्चर है तो व्हाट इट विल शो? इट विल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया. Open your atlas and note the titles of the various maps provided there. तो I hope all of you have atlas. तो उसको ओपन करना और देखना उसमें किस तरह से जो भी मैप्स दिए गए हैं उनके टाइटल्स दिए गए हैं. So title is the first feature of any map that we have discussed. Now we will discuss about direction. We know that there are 4 cardinal directions: north, south, east and west. तो हमारी 4 main directions है, सबको पता है, north, south, east and west. But how can we find them in a map? Find कैसे करेंगे हम उसको मैप के ऊपर? There is a line with an arrow and the letter N printed above it at the upper right hand corner of a map. तो एक लाइन के साथ एक एरो बना होता है जिसमें लेटर N printed होता है upper right hand corner of a map. तो here you can see this one. It is called the north line since the arrow points towards the geographical north. क्योंकि यहाँ पे एरो जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो इट मीन्स ये नॉर्थ लाइन है. वंस वी आइडेंटिफाई द नॉर्थ इट इज़ इजी टू मार्क द साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस. तो एक बार हमें नॉर्थ का पता लग गया तो फिर बाकी की डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. द डायरेक्शंस इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. इंटरमीडिएट मीन्स कमिंग बिटवीन 2 डायरेक्शंस. तो जो डायरेक्शंस इन मेन डायरेक्शंस के बीच में आती हैं उसको हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं. तो यहाँ पे आप लोग नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. इन केस द नॉर्थ लाइन इज नॉट ड्रॉन ऑन द मैप वी शुड कंसीडर द टॉप ऑफ द मैप टू बी नॉर्थ एंड द बॉटम टू बी साउथ. तो अगर किसी केस में किसी मैप के ऊपर नॉर्थ लाइन ड्रॉ नहीं की गई है तो टॉप को हम लोगों को नॉर्थ मान लेना चाहिए और जो बॉटम है उसको साउथ. सो स्टूडेंट्स, द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर रिटन एज N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट and NE for northeast, SW for southwest, SE for southeast and NW for northwest. Next feature of any map is scale. It is not possible to show places on maps in their actual size. तो actual size में तो places बहुत बड़े होते हैं. Maps में इसको show करना actual size में बिल्कुल भी possible नहीं है. Therefore, the places are reduced in size when they are represented on a map. तो जब उनको मैप पे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके प्लेसेस के साइज को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं. दिस रिडक्शन इज बेस्ड ऑन एन एप्रोप्रिएट स्केल. तो ये जो रिडक्शन होती है, ये जो साइज कम होता है, ये एक स्केल के ऊपर बेस्ड होता है. और व्हाट इज द स्केल? अ स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो स्केल जो होता है बेटा वो एक रेशियो होती है किस चीज़ के बीच में? जो मैप के ऊपर डिस्टेंस शो की जाती है और जो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस होती है किसी भी प्लेस की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल दैट आर यूज्ड कॉमनली. फर्स्ट इज वर्बल स्केल. वर्बल स्केल जो है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस में रिलेशनशिप शो करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आर मेंशन्ड ऑन द मैप.
तो इसमें जो इस टाइप के स्केल में डिस्टेंस के यूनिट्स को मेंशन किया जाता है. फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. दिस मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. कि अगर ग्राउंड में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो मैप में उसको 1 सेंटीमीटर की फॉर्म में शो करेंगे. नेक्स्ट इज लीनियर स्केल. हियर अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन एंड इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. दिस स्केल हेल्प्स इन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप. तो ये वाले जो स्केल होते हैं लीनियर स्केल, ये हमारी हेल्प करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप, कि मैप के ऊपर हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकें. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ लीनियर स्केल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और RF. In this type of scale, the units of distance are not mentioned. इस टाइप के स्केल्स में डिस्टेंस के यूनिट्स मेंशन नहीं होते हैं. The ratio between the map distance and the ground distance is represented as a fraction. तो जो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में जो रेशो होती है उसको फ्रैक्शन के रूप में शो करते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और RF. For example, if the RF is 1:1 lakh, it means that 1 centimeter on the map represents 1 lakh centimeter. रिप्रेजेंटेटिव रेशो 1:1 lakh है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैप के ऊपर शो कर रही है 1 सेंटीमीटर, वो दैट इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर. तो 1 लाख सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 1 किलोमीटर के इक्वल ऑन द ग्राउंड. Therefore, the RF expressed as a verbal statement is 1 centimeter is equal to 1 kilometer. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो RF है वो क्या शो कर रहा है हमें, 1 रेशियो जो 1 लाख सेंटीमीटर है दैट शोज 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के. मैप्स विच शो लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज यूज अ स्मॉल स्केल लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर. तो वो मैप्स जो अर्थ के लार्ज एरियाज को शो करते हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, वो स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं जिसमें लाइक 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होते हैं, 1000 किलोमीटर के. दीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स. तो इनको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स. दे डू नॉट शो एनी डिटेल्स, तो वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखाते हैं. मैप्स विच शो स्मॉल एरियाज लाइक अ डिस्ट्रिक्ट और अ टाउन यूज़ अ लार्ज स्केल. तो अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिट है, पहले हमने बात की थी जो लार्जर एरियाज़ को शो करते हैं वो स्मॉल स्केल मैप होते हैं, और जो स्मॉल एरियाज़ को शो करते हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट और अ टाउन कौन से स्केल को यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल को. लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. उसमें 1000 किलोमीटर था स्मॉल स्केल मैप में, और लार्ज स्केल मैप में 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लिया है, 10 किलोमीटर के. दीज आर कॉल्ड लार्ज स्केल मैप्स. दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्स, तो वो हमें काफ़ी डिटेल्स देते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.